हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ विनय शुक्ला। बेटा, आज हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अब एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम के लिए होंगे। ठीक है, तो उन एग्जाम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर हम लोग आज से डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन न्यूमेरिकल को देखना मत भूलें, बिल्कुल भी मिस मत करें। अब जितने भी वीडियो इधर आएंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल के होंगे। फिर हम एक MCQ की एक सीरीज देंगे जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने के बाद एक सीरीज हम डेरिवेशन की देंगे जिसमें हम सारे डेरिवेशन एक साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। तो इस न्यूमेरिकल सीरीज को बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, आइए समझते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि गॉसियस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है। तो बेटा, गॉसियस थ्योरम का फार्मूला होता है phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें कि Q क्या है, तो Q को याद रखना, ये कौन सा आवेश है, नेट चार्ज है। ये क्या है, नेट चार्ज है, यानी नेट आवेश है। ये क्या है बेटा, नेट आवेश। और एप्सिलॉन नॉट सब लोग जानते हो, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, और ये क्या है, इस phi E को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चार्जेस 3Q माइनस 2Q कामा Q एंड प्लस 2Q आर प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड विद द सरफेस। मतलब गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3Q माइनस 2Q एंड Q तथा प्लस 2Q आवेश रखे गए हैं। इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। इस पृष्ठ से बनने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो देखिए जरा, हमारे पास हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखिए फार्मूला ये होता है बेटा, इसको एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का नाम क्या है, नेट चार्ज। तो हमें नेट चार्ज चाहिए। अब नेट चार्ज का मतलब समझिए, जैसे हमारे पास इसने क्वेश्चन ने कहा ये गॉसियन सरफेस है, इस पे कौन कौन से चार्ज है भाई, 3Q भी है, इस पे माइनस 2Q भी है, इस पे Q भी है, इस पे 2Q भी है प्लस का। तो अब बताइए सारे चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हुए हैं, तो इनका नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। तो इनका नेट चार्ज बच्चों निकालेंगे हम इसी फार्मूले पे लगा के, phi E इज इक्वल टू Q का नाम क्या है, नेट आवेश। तो नेट कैसे निकालते हैं, सारे चार्ज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जितने भी चार्ज हैं सबको ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज निकल आएगा। क्या निकल आएगा, नेट चार्ज। तो हम यहाँ पर नेट चार्ज फाइंड करते हैं 3Q, ठीक है, प्लस माइनस का 2Q प्लस Q प्लस का 2Q। बच्चों इसे सॉल्व करते हैं और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। देन phi E इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3Q माइनस 2Q। और बेटा ये आप देखेंगे कि ये प्लस 2Q और Q मिलकर के क्या बना रहा है, ये प्लस का क्या बना रहा है, 3Q। क्या बना रहा है, 3Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा 3Q मिलकर के क्या बनाएगा, 6Q। और 6Q में 2Q जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी नेट फ्लक्स कितना होगा, 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखिएगा, अब भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। अब सपोज दैट जैसा ये क्वेश्चन Q के टर्म में दे दिया, यदि इसी Q की जगह पर कोई Q की वैल्यू होती तो हम यहाँ वैल्यू रख करके नेट चार्ज निकालते और उस नेट चार्ज से नेट फ्लक्स फाइंड करते। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 2 बार देखें,
2 बार नहीं समझ में आए तो 3 बार देखें, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, इसको आप लोग नोट करिए और हर क्वेश्चन को पहले आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें और इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखा करें। चलिए इसको नोट करिए। आइए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मच फ्लक्स विल कम आउट फ्रॉम सरफेस ए वेक्टर इज इक्वल टू 10J प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 4J एंड 7K। मतलब वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2I प्लस 4J प्लस 7K में रखे पृष्ठ A वेक्टर बराबर 10J से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। मतलब मेरे पास एक पृष्ठ है जिसका एरिया ये है और वो पृष्ठ कहाँ रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। हमें बच्चों निकालना है फ्लक्स, और फ्लक्स का फार्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, जब नेट चार्ज की बात कर रहा है और चार्ज गिवन है तो गॉसियस थ्योरम से फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दिया गया है तो हम E वेक्टर और डॉट A वेक्टर लगा करके फार्मूला बना करके निकालते हैं। तो फ्लक्स का एक फार्मूला ये भी होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम क्या करेंगे, E वेक्टर की वैल्यू रखेंगे। देखिए कितनी मेरे पास, 2I प्लस 4J प्लस 7K। और बेटा यहाँ पर हम A वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, डॉट लगाया 10J। और बेटा A वेक्टर डॉट आपने पढ़ा होगा A डॉट B। अब डॉट कैसे कराते हैं, तो सबने पढ़ा यूनिट वेक्टर में I का I से डॉट होता है, J का J से डॉट होता है और K का K से डॉट होता है। समझ गए, I का I से, J का J से, K का K से। लेकिन रिवर्स फॉर्म में करा दिया, I का J से कराया तो 0 वैल्यू मिलती है, J का K से कराया तो क्या मिलती है, 0 मिलती है, K का I से कराया तो वैल्यू क्या मिलती है, 0। इट मीन्स J का J से ओनली डॉट होगा। तो यहाँ देखिए J क्या है, 4J, यहाँ क्या है 10J। तो बच्चों हम वैल्यू लिखना चाहें तो इनको देखो, पहली बात तो 2 इंटू 10 किया, I से कराएंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा, J का J से ही केवल होगा। तो मेरे पास वैल्यू पहले चाहो तो लिख दो, इससे इसका हुआ 0 प्लस 4 इंटू कितना मिला हमको 10, और आगे क्या मिला J कैप J डॉट J, ठीक है। तो ये इतना मिल गया हमको। अब चाहो तो यहाँ एक साथ लिख दो, 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 10 40, और प्लस लगा करके J का K से होगा तब भी फंक्शन मिलेगा 0। अब बेटा क्या हुआ, J डॉट J की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 40। कितनी आ गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, 40। कितनी आई, 40। अब इसकी यूनिट तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपने क्या लिखी थी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो अब यहाँ पर इसकी मीटर स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट फ्लक्स की कितनी होती है, वोल्ट इंटू मीटर। तो आप लोग इसे नोट करिए, समझिए, एक बार नहीं 2-2 बार देखिए, अच्छे से समझिए। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इसे पॉज करके सॉल्व करिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K कैप मीटर स्क्वायर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 4K कैप वोल्ट पर मीटर। मतलब वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट पर मीटर में रखे पृष्ठ A वेक्टर बराबर माइनस 4K मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे वैल्यू क्या क्या दी गई है। तो E वेक्टर की वैल्यू बेटा हमको दी गई है 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट पर मीटर, और हमको A वेक्टर की वैल्यू बेटा क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है माइनस 4K कैप।
और हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू रखो 2i प्लस 3j माइनस 4k, बेटा डॉट लगाएंगे, ए वेक्टर की वैल्यू रखें माइनस 4k और दोनों को बेटा हम क्या कराएंगे डॉट। अभी अभी सिखाया था कि आई का आई से डॉट होता है, जे का जे से डॉट होता है और के का के से डॉट होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू के में है तो के का के से होगा, बाकी किसी में होगा तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए के का आई से होगा जीरो, के का जे से होगा जीरो, लेकिन के का के से होगा तो माइनस माइनस कितना बेटा प्लस, कितना तो प्लस। तो ये क्या मिला 16 के वेक्टर डॉट के वेक्टर, के वेक्टर डॉट और के डॉट के की वैल्यू बच्चों होती है 1, तो 16 वैल्यू बची, क्या बची 16। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना आया, फाई ई इज इक्वल टू 16 वोल्ट मीटर। ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर, ठीक है, इसे नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज सो इन फिगर। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, मेरे पास एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर साइड का, भुजा का एक क्या है वर्ग है, जिसके ठीक ऊपर, ठीक कहाँ, इसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा बच्चों क्योंकि 3D डायग्राम यहाँ पर आएगा। ठीक ऊपर यानी ये जो सरफेस है इसके ठीक कहाँ 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। कितने माइक्रोकूलम का, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर दूरी पर 10 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश स्थित है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात हमें यह देखना है कि इस सरफेस से कितना गुजर रहा है। तो ये सरफेस है किसका, इसको पहले फील करते हैं। बेटा जरा फील करो इस चीज को, इस स्क्वायर की साइड कितनी है 10 10। यदि ये सारे स्क्वायर चारों तरफ बराबर बिल्कुल कमरे की दीवार की तरह स्क्वायर खड़े कर दिए जाएं 6 साइड से, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक क्यूब बन जाएगा। आइए थोड़ी सी कोशिश करते हैं इसे क्यूब बनाने की, कि ये क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा फील करिएगा इस चीज को, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्या फील हो रहा है कि ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। एक क्या बन गया बेटा, एक क्यूब बन गया। और ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि 5 सेंटी, भाई टोटल 10 हो गई, सेंटर से 5, इसका मतलब ये जो चार्ज है इस क्यूब के कहां पर रखा है, ये सेंटर पर रखा है। कहां पर रखा है, सेंटर पर रखा है। इसका मतलब है बेटा कि हमको एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। आइए समझते हैं, यदि तुमसे कहा जाए इस पूरे होल क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, आप बच्चों फ्लक्स का फार्मूला बना दोगे तुरंत, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्या बना दोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन टोटल हो सारे पृष्ठों से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो आप बोलोगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन समझिएगा जरा ध्यान से कि यहां पर कितना पृष्ठ है बेटा, एक पृष्ठ है। कितना पृष्ठ है, अरे यार फील करो इस चीज को,
वैसे भी तुम लोग फील तो बहुत मजे से चीजें करते हो, इसको भी फील कर लो एक चीज। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कह दें कि इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो आप कहोगे सर कितना गुजर रहा है, टोटल फ्लक्स कितना, Q/ε। लेकिन हम तुमसे यहीं पर केवल पूछने लगे, बताओ केवल एक पृष्ठ से कितना गुजर रहा है, एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपका आंसर होगा सर इसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं, 6 है, यानी टोटल पृष्ठों की संख्या 6 है। तो एक 6 पृष्ठों से इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 6 पृष्ठों से 6 सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है, इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो इसी में हम क्या करा देंगे बच्चों, 6 से डिवाइड करा देंगे, क्या करा देंगे, 6 से डिवाइड करा देंगे, Q/, क्या आएगा, 6ε, Q/, क्या आएगा, 6ε। अब यहां पर हम वैल्यू लगाएंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम, और 10 माइक्रोकूलम को बच्चों किसमें चेंज करेंगे, कूलाम में, इंटू 10⁻⁻, माइक्रोकूलम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब ये वैल्यू अप्लाई कर ले तो कितना मिलेगा, phi E = Q/6, Q की वैल्यू लगा दीजिए, 10 × 10⁻⁻6, और नीचे 6 था, और ε0 की वैल्यू बेटा होती है, आपने सब लोगों ने सीख रखी है, 8.85 × 10⁻12। ठीक है, अब इसको बच्चों एक स्टेप और सॉल्व कराते हैं। तो phi E = क्या बनेगा, phi E = बनेगा, ये पावर को बैलेंस कर लेते हैं, मेरे पास आएगा 1/6 × 8.85, और ऊपर पावर जाएगी 1, 6 में 1 घट गया तो बचेगा 10⁻⁵, और ये 12 को ऊपर भेज दें तो प्लस का आ जाएगा 12। ठीक बच्चों, तो phi E = आएगा मेरे पास 10⁻, देखिए 12 में 5 हमारे घटेंगे तो क्या बचेगा, 7, क्या बचेगा, 7। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/, पहले 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 का 6 × 5 = 30, 0, और 6 × 8 = 48, और 3 ये 51 हो गया, तो 1 और फिर बचा 5, फिर 6 × 8 = 48, तो कितना हो जाएगा, ये 53, कुछ इतना मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो पॉइंट यहाँ 2 डिजिट के बाद हम लगा लेते हैं जैसा कि था, और इनटू में 10 की पावर बच्चों कितनी मिली, 10 की पावर हमको मिलेगी, 10 की पावर मिली ऊपर 7, क्या मिली, 7। अब हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो यहाँ 0 बढ़ा दें, तो phi E = बच्चों हमको मिलेगा 100/5310। लेकिन अब गौर से देखेंगे कि यहाँ पर 10 की पावर 7, यहाँ नीचे 4 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, तो 2 इससे उधार ले लेते हैं, तो ये बचेगा 10 की पावर 5, कितना बचेगा, 10 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, तो अब इसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू 1.88 × 10⁻, कितना, 5, ये phi E की वैल्यू हो गई। मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ना इधर दिखाई दे रहा हो, तो बेटा phi E = आएगा, ये आ जाएगा 1.88 × 10⁵ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इतना फ्लक्स इससे पास होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में और आ रहा होगा, सर इसकी साइड का क्या करें, इसको क्या करें सर, इसमें इतनी सारी साइडें दी गई थी, भुजा दी गई थी, इसमें तो हम सोचे थे कहीं लगेगा नहीं। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल डिपेंड किस पर कर रहा है, जरा चेक करो, चार्ज पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। तो भाई जिस पर डिपेंड कर रहा है हमने चार्ज उठा लिया, खत्म काम। अब ये फ्लक्स बड़ा, ये सरफेस बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसकी साइड चाहे 10 हो चाहे 20, 10 हो चाहे 20। हाँ, साइड से ये चीज पता चल गई थी इस क्वेश्चन में कि ये चार्ज रखा कहाँ है, ये चार्ज कहाँ रखा है, इस क्यूब के सेंटर में। क्यूब के कहाँ रखा है, सेंटर में रखा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए, समझते हुए सॉल्व करिएगा, नोट करिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड ऑफ स्क्वायर प्लेन सरफेस इज 10 सेंटीमीटर and it is placed in a uniform electric field, E vector is equal to 5 × 10⁻³ I cap Newton per coulomb, which parallel to YZ plane
which parallel to yz plane. What is the value of electric flux which are related with the surface? मतलब भुजा 10 सेंटीमीटर का एक पृष्ठ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में yz तल के समांतर रखा गया है, तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? बच्चों ये इस तरह क्वेश्चन बड़ा तुमको परेशान करते हैं, इसमें डायरेक्शनल चीजें हो जाती हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप वैद्युत क्षेत्र को नोट करो। हमारे पास ई वेक्टर की वैल्यू बेटा क्या मिली? ई वेक्टर की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। देखिए ये आई कैप आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? ये आई कैप बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। किसमें है? एक्स एक्सिस। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा था कि आई में एक्स में यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई में जे होता है, जेड में के होता है। तो यहाँ आई कैप लगा है, मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं बेटा। पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये मेरे पास मान लेते हैं ये है x और ये वाला है y और ये वाला है बच्चों z, ठीक है, ये है z। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या है? ये आप गौर से देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, आप देखिए गौर से। किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्स एक्सिस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इतनी है और मैग्नीट्यूड यदि कहें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बेटा कितना बना? इसका मॉडुलस कितना है? 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, राइट। क्योंकि अदर कोई एक्सिस गिवन नहीं है इसमें, केवल आई है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि इस एक्स एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पृष्ठ रखा है, जो पृष्ठ रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा का, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक जो सरफेस रखा है वो yz प्लेन के पैरेलल है। कैसा है? yz। इसको ऐसे समझो, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर इस साइड में जा रहा है, और यहाँ पर सरफेस हम ऐसे रख दें, ऐसे, ये yz प्लेन हो गया। ये क्या हो गया? yz प्लेन। मतलब कुछ इस तरह से इसको आप लोग फील करें, यदि कुछ इस तरह से हमें सरफेस यहाँ पर हमने रख देना है yz में, यानी z में भी जा रहा है और किस में जा रहा है? y में। यानी जब सरफेस ऐसे रखा होगा, इस तरह से, आप देखिए इस तरह से सरफेस ऐसे रखा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, ये जो पृष्ठ का जो तल है एक साइड जा रही है, क्योंकि स्क्वायर है तो एक साइड जा रही है ऊपर और एक साइड बाहर को, यानी जेड एक्सिस में। किस में जा रही है? जेड एक्सिस। इसको फील करें, ये जेड एक्सिस में। तो अब बताइए इस सरफेस की का जो एरिया वेक्टर बच्चों किधर मिल रहा है? वो भी इसी डायरेक्शन मिल रहा है। यस और नो? इसको ही तो फील करना था, ये भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। यानी एरिया वेक्टर हमको किस डायरेक्शन मिल रहा है? वो भी बच्चों एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? yz में रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर किस में मिल रहा है? एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है। तो बेटा ए वेक्टर हम पहले तो निकालेंगे, हम लिखेंगे साइड। साइड कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बच्चों ले लेते हैं मीटर में, 10 × 10⁻² मीटर, और इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 10⁻⁻1 मीटर। ये साइड आ गई। और हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर, A = साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 10⁻⁻1 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, ओके, इतना मीटर स्क्वायर बना। तो अब ये मीटर था, इतने मीटर को हमने क्या कर दिया, ये मेरे पास एरिया की वैल्यू आ गई। अब ई है, ए है, हमें क्या फाइंड करना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी फाई ई निकालना है बच्चों हमको। तो फाई ई = हमारे पास फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट को खोल दो, क्योंकि दोनों हमारे पास मैग्नीट्यूड में मिल गए, तो ये फार्मूला खुलता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब सीखने वाली बात क्या है, जब दो वेक्टर, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, देखो जरा गौर से, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो बेटा एंगल कितना मिला? 0 मिला। कितना मिला? 0 मिला। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी मिली? 0। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे फाई ई = ई कितना? ई कितना दिया गया है? 5 × 10⁻³ और ए कितना दिया गया है? 10⁻⁻2 और इंटू कॉस
0। बच्चों cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो यहां पर लगा देंगे हम, मेरे पास वैल्यू आएगी 5 × 10⁻⁻1 वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो इसे समझते हुए इसे आप लोग सॉल्व करिए। तो ये डायरेक्शनल प्रॉब्लम, इसे 2-3 बार सीखेगा कि हमने बताया क्या है, ताकि डायरेक्शनल प्रॉब्लम आज के बाद आपको ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, नोट करिए। तो चलिए बच्चों, एक और धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज 10.0 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 10.0 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यानी कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 2 सेंटीमीटर वैल्यू हो गई आर की, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मतलब क्या फाइंड करना है, ई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ई निकालना है। तो अब हम ई देखिए कैसे निकालेंगे। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इस तरह से बच्चों, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको पता है, और इस वायर से आर डिस्टेंस पर आपसे यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये जो वायर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, लैम्डा गिवन है चूंकि, ठीक है, कूलम पर मीटर। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, E = यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/4। चलिए देखते हैं। तो बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इस वीडियो में, तो अगले इसको उसी में अटैच करते हैं। देखिए ई का फार्मूला स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र फाइंड करने का फार्मूला होता है E = 1/4πε02 λ/r। तो बच्चों अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 की, और 2 का और लैम्डा की वैल्यू देखिए दी गई है, इसको रखेंगे। और r की वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, r की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे सेंटीमीटर में है, किस में रखेंगे, मीटर में। तो मीटर में रख करके 2 से 2 देखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 9 × 10⁻10 × 10⁻8 और इंटू 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻2 हो जाएगा। बच्चों इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, जब बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻4। देखिए 10 और 2 12, 12 में 8 घट गए, कितना बचा 4। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 9 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझ करके करिए। ये थे गॉसियस थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।